सीलमपुर से कांग्रेस के नेता हारून पहलवान मौजूद है। सबसे पहले हम बात करेंगे हारून साहब, जिस तरह कांग्रेस ने चुनावी पहली रैली सीलमपुर में की थी, उसके बाद से ही सीलमपुर में काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी अपनी जीत की घोषणा कर रही थी, लेकिन अब देखा ही जा रहा है राहुल गांधी की रैली के बाद में सीलमपुर की जनता अधिकतर कांग्रेस को पसंद कर रही है। कई समस्याओं को लेकर जनता काफ़ी परेशान रही है। सीलमपुर में साफ़ सफाई को लेकर, सीवर जाम को लेकर, अन्य कई समस्याएं हाल ही में देखा गया था। पानी को लेकर, पीने के पानी की बड़ी समस्या थी, यानी संकट से गुजर रहा था। क्या कुछ कहना है कांग्रेस का? इरफान भाई, जब से राहुल गांधी जी की रैली हुई है दिल्ली सीलमपुर के अंदर, जब से लेके और आज तक सीलमपुर के अंदर काफ़ी बदलाव आया है। काफ़ी लोग जो हैं, जो थोड़े बहुत जो भटक रहे थे इधर उधर, वो सारे एक तरफ हो गए हैं। और जो ये जो घोषणाएं जो चल रही हैं, अरविंद केजरीवाल जी जो घोषणा कर रहे हैं, पहले तो ये बताएं, जब ये आए थे तो दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार में बजट कितना था, दिल्ली सरकार में कितना फंड था, कितना बजट था, वो ये बताएं पहले। और अब कितना फंड है इनके पास में, कितना बजट इनके पास में बैलेंस में है, जो कि ये इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं कि जी अब महिलाओं के लिए बस फ्री हो जाएगी, अब छात्रों के लिए फ्री हो जाएगी, अब 2100 रुपये मिल जाएंगे, अब जो है ये बिजली फ्री हो जाएगी। तो ये पैसा, इतना जो पैसा जो आएगा, ये पैसा लाएंगे कहाँ से? पहले जो दिल्ली सरकार में कितना पैसा बैलेंस था जब शीला जी गई थी, कितना पैसा था, जो कि अपना ये इसमें तो लगा के इनको जनता को ये बहका रहे हैं कि मतलब कि ये फ्री मिल जाएगा, तुम्हें फ्री मिल जाएगा। लेकिन उसकी आड़ में ये अपना काम कर रहे हैं, अपना तो बजट बढ़ा रहे हैं। इन्होंने जब शीला जी के टाइम में विधायकों की तनख्वाह शायद 60,000 रुपये थी, इन्होंने आधी 2 लाख रुपये कर दी। वो बजट वो सारा विधायकों कर दिया। उसके बाद में इन्होंने शराब के घोटाले और ये वो दुनिया भर के जो मामले चले हैं, उसमें ये दिन पे दिन इनका, उस टाइम की इनकी वीडियो देखो, जिस टाइम ये सरकार में नए नए आए थे, जो ये कहते हैं जी मैं इसमें आगे मैं सारा भ्रष्टाचार ख़त्म कर दूंगा, सारा ये ख़त्म कर दूंगा। उस टाइम में जो इनके शक्ल देखते आप, और आज इनको देखोगे आज क्या हाल है इनका। तो इनका बजट तो इनका खुद का बड़ा है, ये तो जनता को तो बहका रहे हैं कि ये दे देंगे या वो दे देंगे। अरे मतलब इतना जो दे रहे हैं, ये एक इन्हें पता लग गया कि सत्ता में मतलब कि मुझे कितनी मलाई खानी है, कितना वो करना है। ये एक लालची आदमी है, और ये लालच में अपना वो ये चाहते हैं कि मेरे पास सत्ता रहे, चाहे दिल्ली भाड़ में जाए, दिल्ली में कुछ रहे या ना रहे, दिल्ली में विकास हो या ना हो, मेरे पास सत्ता ज़रूर होनी चाहिए। तो ये तो सत्ता के लिए जो है ना, ये उल्टे सीधे ये वादे कर रहे हैं, उल्टे सीधे घोषणाएं कर रहे हैं कि अब कॉलेज वालों के लिए, उनके कॉलेज वालों के लिए आज तक तो तुमने करे ही नहीं। 10 साल तुम सरकार में रहे, 10 साल में कहाँ थे? 10 साल में क्यों नहीं तुमने वो करा अपना? 10 साल में क्यों नहीं आपने बजट दिया कॉलेज वालों लड़कों के लिए या उनके महिलाओं के लिए, औरों के लिए क्यों नहीं करा आपने? आप कह रहे हो कि महिला के लिए मतलब कि मैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए करेंगे, वहाँ भी नहीं हुआ। आपने बच्चों के अंदर कहा था, बच्चों के अंदर मार्शल कुछ दिन रहे, उसके बाद में ख़त्म हो गए। उसके बाद में दिल्ली में आज मतलब कि इनकी खुद अपने अपने घर में ही, इनकी अपनी कोठी के अंदर ही जो है इतना महिलाएं जो हैं पिट रही हैं, उन्हें कुछ नहीं कर पा रही है। इनके अपने सांसद जो इनके अपने जो विधायक हैं, वो भ्रष्टाचार में एक के बाद एक लिफ्ट होता जा रहा है। तो वो उन्हें कुछ नहीं कर रहे। आज तक उन्हें किसको निकाला इन्होंने? जितने भी भ्रष्टाचार में जितने भी वो हुए हैं, आज तक किसी को नहीं निकाला इन्होंने, और ना ही ये निकाल पा रहे हैं, क्योंकि ये खुद भ्रष्ट हैं। तो दूसरे को कैसे निकालेंगे? ये खुद भी तो उसी के दायरे में आ रहे हैं। जब ये आए थे तो इनके पास में एक साथ वैशाली के अंदर एक फ्लैट था, वो अपना उसके अंदर रहते थे। और आज जो है इतना जो आलीशान जो बनाया है इन्होंने, वो किस में उस पर है? सब उसी में चल रहा है, इसमें से तो जा रहा है अपना सारा। अब प्रचार इतना कर रहे हैं, इतना वो दे रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा। तो वो पैसा फंड कहाँ से आ रहा है? इनके पास तो कुछ था नहीं जब ये आए थे। जब सरकार में आए थे तो ये तो सड़कों पे लेटते थे। जब सरकार में आए थे तो उसके बाद से आज जो है ये इन्होंने इतना जो विकास इनका हुआ है, दिल्ली तो उस दिन जिस दिन से यहाँ, उस दिन से दिल्ली का गिराफ तो गिरता जा रहा है, लेकिन इनका गिराफ जो ऊपर होता चला जा रहा है। ये भ्रष्टाचार में अपना इनका जो अपना एक कार कहते हैं मैं पैदल जाया करूंगा, मैं कोई वीआईपी नहीं रहेगा। आज तो इनसे ज़्यादा वीआईपी नहीं है। जितना भी दिल्ली के अंदर जो वीआईपी जो अपना इतना रहने, इनकी रिहाइश देखो अब जाके, आज जितने कमरे इनके हैं इतने तो इनकी फैमिली भी नहीं है जितनी रिहाइश में।
तो ये तो एक खाली पीली की मतलब कि ड्रामाबाजी चल रही है कि मैं सत्ता में आऊँ चाहे कुछ भी हो, बाद में दूँ ना दूँ बाकी बात की बात है, एक बार सत्ता में आ जाऊँ मैं बस। जनता जानती है सारी कि कांग्रेस के टाइम में कितना अच्छा कारोबार था सबका, कितना अच्छा कारोबार हो रहा है अपना, और इसलिए कांग्रेस को वोट देना पसंद करिए। और मैं चाहता हूँ कि सबके पूरी दिल्ली की जनता से कि मतलब कि वो कांग्रेस को वोट दे, कांग्रेस को सपोर्ट करे। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो इंशाल्लाह सबके कारोबार भी चलेंगे और सबके पास बजट किसी से लेने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ, वो खुद अपना आप दूसरों को देने के लायक बनेंगे अपना। दिल्ली की जनता से ये कहूँगा, जो अपने 15 साल जो कांग्रेस की सरकार देखी है, उस सरकार में और 10 साल की सरकार में आप अपना देखिए, उसमें आपको ना तो कभी धोखा मिला ना कभी कोई मिला, और इस सरकार में 10 साल के अंदर आपको धोखा ही धोखा मिला। इसमें उसमें आपका को कभी भी पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 15 साल की जो सरकार, जो दिल्ली सरकार, जो शीला जी की सरकार थी, उसमें कभी पैसा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी किसी को, क्योंकि उसमें कारोबार लोगों के इतने थे कि वो खुद अपना बांटने के लिए तैयार रहते थे। आज जो है इतना गिर गए हैं लोग कि कारोबार इतना ख़त्म हो गए हैं कि वो खुद लेने को बेचारा उधार मांगने के मांग के तो अपना काम चला रहे हैं। तो जो काम जो सरकार जो कांग्रेस की आएगी तो उसके अंदर कारोबार भी आएगा और उसमें पैसा बजट लेना, उसमें सरकार में भी बजट मिलेगा और पब्लिक के पास भी बजट मिलेगा। उसके अंदर एक सरकार का वो रहेगा, उसमें सरकार में जो है अपना कांग्रेस जो अपना वो बजट अपने आप तो रखेगी, उसमें बजट सरकार में तो आएगा ही वहाँ फंड, लेकिन उसमें पब्लिक के पास भी फंड आएगा क्योंकि कारोबार चलेगा। कारोबार से जो सब कुछ होता है, आप किसी को कितना भी दे लो वो कितने दिन खा लेगा बेचारा। आप 2000 दे लो, 4000 5000 दे लो, आप कितने दिन खा लेगा। लेकिन एक जो कारोबार उसको दोगे तो कारोबार के अंदर वो अपना आप भी खाएगा और दूसरे को भी खिलाएगा। तो कांग्रेस जो कारोबार देने का काम करती है। जी हाँ, रोज़गार की योजनाएं लाने की बात कांग्रेस करती आ रही है। देखना ये महत्वपूर्ण होगा दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद दिल्ली की जनता किसे चुनती है।